हे गाइस, सो कैसे हो आप सारे। सो आज है फ्राइडे। सो आज हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीक रहेगा मंडे टू फ्राइडे, राइट। सो वो कैसा होगा। सो हमारे जो पेयर्स हैं, जितने पेयर्स हैं जिनमें अच्छी मोमेंटम आती है, वो सारे पेयर आज एनालाइज करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा वो कैसे जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। ओके। सो गोल्ड में जाते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं सिंपली कि जो भी अगले वीक के जो बायस हैं वो अप साइड के हैं, राइट। एंड अब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे अगले वीक के बायस तो हमें पता लग गए कि कहाँ के हैं, बट हमारा जो वीक स्टार्ट होगा तो वीकली जुड़ा स्विंग कहाँ बनेगा। सबसे पहले ये देखते हैं। सो वीकली जुड़ा स्विंग यहाँ बन सकता है, इस एरिया में बन सकता है, राइट। वीकली प्रोफाइल हमारी यहाँ पे बनेगी। अब आते हैं इसको देखते हैं। एक सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है यहाँ पे पहले से। अब हमारे जो मंडे के बायस होंगे वो क्या होंगे, हमारे के मंडे के बायस होंगे वो होंगे ओके, इसके ऊपर क्लोज तो किया इसने, ठीक है। एंड मंडे के बायस मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। सो उसको हम प्ले करेंगे PDRS के अकॉर्डिंग। सो अब जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम है वो क्या कह रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम कह रहा है कि हमारी ये एक मिटिगेशन ब्लॉक था, इसको इसने प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं किया एंड नीचे चला गया। बट एक चीज़ हुई यहाँ पे हमारे, हम देख सकते हैं यहाँ से, इसको किया इसने स्विप स्विप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे बीच में कोई भी फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसने लिया ERL को किया स्विप एंड स्विप करके जा रहा है ऊपर। सो अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम एक सिंपल एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या करता हुआ आ रहा है। 1 आवर पे लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, राइट। एंड अब जाते हैं जो हमारा मेन हर्डल है, जो हमारा मेन हर्डल है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए। सो एंड यहाँ पे एक अच्छी खासी एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है एंड एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो अब जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम सिंपली देखते हैं कि जो हमारा एक और हर्डल हमें देखने को मिल चुका है यहाँ पे, कि मार्केट सीधा यहाँ से गिरेगा। ओके। सो मेरे मंडे के जो बायस होंगे वो डाउन साइड की ओर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मंडे को बायस मैनिपुलेटिव होते हैं, सो उनको उनके अकॉर्डिंग प्ले करना है। बट मेरा व्यू, अगर मैं जाऊँ वीकली जाता हूँ तो फिर मैं व्यू देखता हूँ कि मेरा जोड़ा स्विंग बनेगा नीचे की ओर। सो मंडे ट्यूसडे, राइट। सो मेरा मंडे डाउन साइड हो सकता है, ट्यूसडे भी डाउन साइड हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे वीकली प्रोफाइल। सो अब जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे जाने के बाद जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद हम जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे जाने के बाद हम सिंपली जाते हैं, इसको मार्क करते हैं। इसने अपना ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुका ही है, सॉरी फेयर वैल्यू टैप कर चुका ही है, ओके। अब इसने इसको टैप तो कर दिया एंड इसने ये भी टैप कर दिया, ओके राइट, ओके कूल, ये भी टैप कर दिया, ओके। 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक भी टैप कर दिया एंड फेयर वैल्यू भी टैप कर दिया, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ओके। इसने ये भी टैप कर दिया। सो हम डायरेक्टली भी एंट्री मार सकते हैं एंड 1 मिनट MSS पे भी एंट्री मार सकते हैं, ओके। इसने क्या किया है, 1 मिनट पे MSS कर दिया। ये एक एंट्री हमारी ये हो सकती है, बट ना 1 मिनट पे ना बस ये होता है, मेन चीज़ ये होती है, स्विप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं 1 मिनट पे, ओके। अगर ये इसको ले लेता है सो मैं स्टॉप लॉस वहाँ का रख सकता हूँ, ओके। अब जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मेरा व्यू ये है, मेरा पहला व्यू ये है कि ये यहाँ से गिर सकता है, यहाँ पे जाएगा, सिंपली यहाँ पे जाएगा एंड
यहाँ से एक वॉल्यूम वॉइड है 1 मिनट पे, इसको फिल करेगा एंड देन डाउन। डाउन कितना डाउन? वन रेशियो। इसका टारगेट यार बड़ा हो सकता है, प्रॉपरली बड़ा हो सकता है इसका टारगेट। 73 तो मैं लेके जाऊंगा कम से कम। हाँ इतना टारगेट तो होगा ही होगा इसका आराम से। 1:30 प्लस टारगेट रहेगा इसका आराम से। अब एक चीज़ देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है, सो मतलब ये रेडी है नीचे की और जाने के लिए। ओके ठीक है कुल 5 मिनट ठीक है, ये रेडी हो चुकी है नीचे की ओर जाने के लिए। बट एक चीज़ है जो मुझे कंफर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, यहाँ पे ये ओके सो इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, सो ये ऊपर जा सकता है एंड ऊपर जाके एक हाई बना के फिर ये नीचे गिर सकता है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लेंगे नहीं, हम 1 मिनट का प्रॉपरली एमएसएस का वेट करेंगे और इसके नीचे बॉडी क्लोज होने का वेट करेंगे, देन हम ट्रेड करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा वो नीचे तक का रहेगा अच्छा खासा। ओके सो राइट, सो एक की ट्रेड यहाँ पे बन सकती थी। यहाँ पे तो यार प्रॉपरली बनाएंगे हम एक ट्रेड, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ जाता है फिर से, सो ये ट्रेड बनाएंगे प्रॉपरली, अच्छी खासी ट्रेड होगी है। और भी नीचे जाएगा ये, और भी नीचे जाएगा भाई, 1:15 प्लस ही होगी टारगेट ये। ओके सो अब हम जाते हैं यूरो यूएसडी में। गोल्ड में हमने देख लिया, यूरो यूएसडी में जाते हैं। सो अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, प्री जो जितना भी कर रहे हैं वो है प्री एनालिसिस, राइट। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो है प्री एनालिसिस एंड जो मार्केट चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो एनालिसिस करेंगे वो होगी लाइक मार्केट एनालिसिस, राइट। सो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा यूरो यूएसडी वो क्या कर रहा है। पहली चीज़ मैं यूरो यूएसडी ट्रेड नहीं करूँगा, उसका रीज़न है अभी एक कंसल्टेशन फेज़ में है प्रॉपरली, जो ये वीक है ये प्रॉपरली एक कंसल्टेशन फेज़ में है। दूसरा ओके ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक्सपेंशन भी आई हुई है, ओके कूल ठीक है। ओके सो मेरे जो वीकली बायस वो सीआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीआरटी वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे सीआरटी वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये कैंडल इसके इनसाइड में, राइट। सो मैं जो ये मेरा अगला वीक होगा ये वीक मैं अवॉइड कर सकता हूँ ट्रेड ना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, राइट। सो ओके यहाँ पे ओके बायस वीकली मेरे बायस क्या हो सकते हैं, वीकली बायस कुछ भी नहीं बता रही है क्या हो सकता है। वैसे डाउन साइड के लिए कह तो रही है, अप साइड के लिए भी कह रहा है, यहाँ भी जा सकते हैं फिर नीचे गिराएं, यहाँ पे जा सकते फिर नीचे गिराएं, राइट। ओके एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके ये मंथली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये अच्छा सा एक एक्सपेंशन आया है एंड यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन लेने से पहले ये क्या कर रहा है, ये टर्टल सूप बना रहा है, टर्टल सूप बना रहा है 4 आवर, राइट।
पूरा पूरा 4 आवर में इसी कैंडल के अंदर है, ठीक है। इस कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है, यूरो यूएसडी मेरा कोई भी व्यू नहीं है, कैसा भी व्यू नहीं है। तो हम यूरो यूएसडी अगले वीक के लिए हम अवॉइड करेंगे, कोई भी पीओआई हमारे यहाँ पे है ही नहीं। अब हम जाते हैं जीबीयूएसडी में। जीबीयूएसडी अपने मंथली पीडीआरएच को टैप करने वाला है। ओके सो मेरे इस वीक के जो ये नेक्स्ट वीक होगा, इस वीक का भी जो मेरा बायस होगा वो अपसाइड का होगा, एंड कम से कम यहाँ तक का होगा। अब हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम हमारा ये कहता है, ओके इसने स्विप कर दिया, ठीक है 6 मंथ। मेरा 6 मंथ क्या कह रहा है, ओके 2 मंथ, ओके कूल। ठीक है ओके 3 मंथ, 3 मंथ ये टैब्ड हो चुका है, ओके ठीक है ओके ओके। सो मेरे अगले वीक की जो बायस होंगे वो अपसाइड के होंगे, प्रॉपरली अपसाइड के होंगे। ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, यहाँ से कुछ रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, बट मेरे जो वीक के बायस होंगे वो अपसाइड के प्रॉपरली, राइट। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के पीओआईज पे, कि हमारा डेली टाइम के फ्रेम के जो पीओआईज वो क्या कर रहे हैं। ओके कूल, ये सब हम हटाते हैं यहाँ से आगे। सो हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे, इसने क्या किया है, इसने यहाँ से रिजेक्शन दिया, राइट, एंड रिजेक्शन दे के ओके ठीक है। आज के बाइस भी हमारे अपसाइड के ही है, ठीक है, एंड हमारे मंडे के बाइस भी अपसाइड के ही होंगे, ओके। एंड ये स्विंग ले लिया जाएगा, ओके। सो हमारे मंडे के बाइस भी अपसाइड के ही हैं सीआरडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई पीओआई भी नहीं है। यहाँ पे एक पीओआई तो है 4 आवर पे, वही पर देखते हैं। और मंडे के बैच जो होते हैं वो थोड़े मैनिपुलेटिव से होते हैं, तो बट इसको ना ओके अभी हम एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सिंपली एक चीज़ देखते हैं, मंडे के बायस हमारे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम कर क्या रहा है, ओके ठीक है इसने किया है, ठीक है। आज के बायस हमारे अपसाइड के थे, एंड इसको जाना कहाँ पे, इसको जाना कम से कम यहाँ पे जाना है, ओके कूल कूल ठीक है। मैं फिर हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज नॉट, एंड ओके आज के बायस अपसाइड की है, ठीक है जा रहा है, ठीक है ओके। लास्ट डे हाई ले लिया इसने, फोर आवर पे जाते हैं। 4 आवर क्या कह रहा है हमारा, 4 आवर कह रहा है कि ये एक लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है अपसाइड की हो, एंड ये एक हर्डल है, एंड 4 आवर पे मैसेज तो हुआ है, बट ये स्विप किया है इसने, ये स्विप किया है, सो ये अपसाइड जा सकता है आराम से।
एंड यहाँ पे कोई एफवीजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ से एक वो तो बनती है, एक ट्रेड तो बनती थी जो कि हम यहाँ से ले सकते थे प्रॉपरली। ओके कूल। ओके ओके ठीक है। यहाँ से बनती है। ओके ठीक है। ओके लिक्विडिटी बनती हुई जा रही है अप साइड की ओर। ओके कूल। सो अभी हमारे यहाँ पे ना ऐसा व्यू नहीं है। मेरे मंडे के बायस देखते हैं, क्योंकि मंडे बायस क्या हो सकते हैं, मंडे के बायस भी मेरे अप साइड के ही होंगे। ठीक है, एंड मंडे शायद में भी यहाँ पे जा सकता है, एंड देन फिर उसके बाद एक रिजेक्शन आ सकती है डाउन साइड की ओर। और मेरे वीकली जो बायस हुए वो अप साइड के ही हैं। ओके सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ हमारी जो डेली प्रोफाइल है वो प्ले करेंगे। एंड ओके कूल। सो जीबी यूएसडी में कुछ कंफर्मेशन देखने को हमें मिल सकती है। यूरो यूएसडी मैं लिस्ट से हटा देता हूँ कि इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी में जब तक एक एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल जाता अच्छा खासा है। ओके यूरो यूएसडी में जाते हैं, सॉरी एयूडीएसडी में। कूल ओके। वन वीक टाइम फ्रेम पे जाए। वन वीक टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इसने क्या किया है, सिंपली ओके बाय सब साइड के थे। ठीक है, जो मेरे इस वीक के भी जो बायस है वो अपसाइड के होंगे, नेक्स्ट वीक के जो बायस है वो अपसाइड ही होंगे। खैर इसको इसने स्विप तो किया कर दिया, बट ज़्यादा कोई हार्डली स्विप नहीं है ये। एंड स्विप करके ये ऑर्डर ब्लॉक से डाउन हो रहा है। ओके सो आज जो हुआ है वो क्या है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग है। दैट सिंपल ए प्रॉफिट बुकिंग राइट, दैट इज सिंपल ए प्रॉफिट बुकिंग। इसने लास्ट डे के हाई को स्विप कर दिया शायद। ओके स्विप कर दिया इसने, थर्सडे के हाई को स्विप कर दिया। फ्राइडे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे, एंड इसको हम 4 आवर के वहाँ से उठाना चाहेंगे इसको। कुल 4 आवर पे एफ टैब होना बाकी है। ओके 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर पे क्या होना बाकी है, 1 आवर पे भी टैब होना बाकी है। 4 आवर ये है, ठीक है कुल। यहाँ पे टैब होना बाकी है। बाइस में हमारे जो मंडे के बाइस होंगे वो अप साइड के होंगे प्रॉपरली यहाँ पे आएगा, एंड देन अप साइड जाएगा। ओके नहीं, अगर पी के देखें, अगर पी को देखें तो उसके हिसाब से जो हमारे बायस होने चाहिए वो तो अपसाइड होना चाहिए। बट अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, सो ये डाउन साइड इसने प्रॉफिट बुकिंग की है राइट, प्रॉफिट बुकिंग की है, तो ये नीचे कहाँ तक आ सकते हो। मैं एक ट्रेड डाल लूँगा यहाँ पे, एक बार देखता हूँ इस पर ना। इस 1 आवर पे कुछ एमएसएस हुआ है, इसमें इतना भी नहीं हुआ कि 1 आवर पे एमएसएस भी कर दे। नहीं यार एक्चुअली हुआ है यहाँ पे, या हुआ है भाई, हुआ है। सो एक पोजीशन मेरी बनेगी शॉर्ट की यहाँ से, ऑन द बिहाफ ऑफ कि मेरे बाइस डाउन साइड के हैं। सो मैं यहाँ पे 2 चीज़ लगाता हूँ। ओके ठीक है, मेरे बाइस डाउन साइड के होंगे तो ये अप साइड, ओके एशिया अप साइड जाएगा, एंड या एशिया यहाँ पे जुड़ा स्विंग बना सकता है।
या एंड ये क्या करता हुआ जा रहा है, एल आर बनाता हुआ जा रहा है अप साइड की ओर। ओके कूल, ठीक है। अगर ये इतना नहीं जाता है, एक एरिया मेरे यहाँ बनता है ट्रेड करने का। ओके इस यहाँ से समथिंग यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, इस चीज़ के अबोव से मैं शॉर्ट करूँगा, एक शॉर्ट की प्लानिंग करूँगा मैं। अदरवाइज़ ना इसने 1 आवर पे मैसेज दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज हुआ है, ठीक है, 1 आवर पे। एंड इसने पुल बैक दिया वहाँ पे। इसने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद क्या कर रहा है, कंसल्टेशन कर रहा है। एंड ना इसने हाई लिया पुल, ओके अभी यहाँ तक जा सकता है, पुल बैक यहाँ तक दे सकता है एंड फिर डाउन साइड जा सकता है ये। कुल अब सिंपली ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आए टाइप करें डाउन साइड की ओर, ओके कुल, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, ये भी सारे टैब्ड ही हैं, ये सारे ऑर्डर फ्लो टैब्ड है भाई, पूरा टैब्ड है ये। मेरा जो मेन एरिया आता है 4 आवर का लॉन्ग करने का, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद एक चीज़ देखता हूँ मैं कि अगर जो मेरा 1 डे डाउन साइड बायस होंगे इसके, ठीक है, तो ट्यूसडे भी बायस डाउन साइड हो सकते हैं। फिर ये एक अपनी वीकली प्रोफाइल बना सकता है, वो ट्यूसडे बनाए या फिर मंडे बनाए वो देखेंगे हम, ठीक है। सो वो यहाँ से बना सकता है, राइट। एंड मेनली हम जो प्ले करेंगे वो पी वाइज प्ले करेंगे। ओके कूल, ठीक है। ये स्विप होता जा रहा है, स्विप होने के बाद क्या कर रहा है, 1 आवर पे मैसेज किया, 1 आवर पे मैसेज करने के बाद एक यहाँ से एंट्री बना सकते हैं, परफेक्टली बना सकते हैं यहाँ से एंट्री, ठीक है। ओके 15 मिनट, ये एरिया अनटैप्ड है। ये एरिया अनटैप्ड है, ठीक है। एक इसने यहाँ से रिजेक्शन दी है, बनता हुआ आ रही है। ठीक है ओके, यहाँ से रिजेक्शन लिया प्रॉपरली इसने, ठीक है। एक रिजेक्शन लिया इसने, ठीक है। एंड अप साइड जा रहा है, प्रॉपरली जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। क्या ओके, सो एक ट्रेड मेरी बनेगी यहाँ से, यूरोएसडी में एक ट्रेड मेरी बनेगी यहाँ से। अब जाते हैं एनजेड यूएसडी में। एनजेड यूएसडी मस्त चीज़ कर रहा है भाई, सही में मस्त चीज़ कर रहा है, प्योर में मुझे आ रहे हैं देख के। सिंपली जाते हैं कि जो हमारा एनजेड यूएसडी वो क्या कह रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, इसने अपने एक वॉल्यूम वॉइड पे टाइप किया है, ठीक है। एंड अब जाते हैं, ओके ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा खासा 4 आवर पे जाके देखते हैं तो अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है हमें यहाँ पे, बट वो बहुत ऊपर मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ऊपर मिलता है। ये यहाँ पे मिलता है एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ऑर्डर ब्लॉक। ओके ठीक है, उसने ये लिया है, ठीक है। ओके नो अप साइड, ठीक है। ओके ठीक है, एक हमारे पास ये हर्डल है, एक ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट करेगा, ये डेफिनेटली करेगा। एंड ये ठीक है,
एंड यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, ठीक है, कूल, ठीक है। सो कूल, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है हमारे पास, ठीक है, एंड 4 आवर पे अब सिंपली जाते हैं हमारे पास क्या हुआ है, वो क्या रहा है। 1 आवर पे जाते हैं, 1 आवर पे जाने के बाद हम सिंपली चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, मैं वो भी निकाल दे रहा हूँ पी वाइज, बिल्कुल परफेक्ट पी वाइज है ये यहाँ पे 5 मिनट, राइट, ये 5 मिनट पे यहाँ से मैं प्रॉपर्ली टाइप करेगा तो मैं इसको लॉन्ग कर दूँगा, अच्छे से टाइप करेगा, रिजेक्शन कैंडल बनाएगा एंड यहाँ पे हम टाइप करते ही एक एंट्री मारेंगे। ओके, सो आज इसने क्या किया, ये पूरा दिन कंसल्टेशन, राइट, 1 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे देखते हैं, तो यही हुआ है, ठीक है। ओके, अब मैनिपुलेशन की साइड होगा, वो भी देखते हैं यार, मैनिपुलेशन किस साइड होगा, राइट। 15 मिनट पे जाते हैं, जिस साइड में मैनिपुलेशन होगा उसी साइड में, उसके अपोजिट साइड में ट्रेड डाल दूंगा। जैसे मान लो कि अगर ये हमारे पास दो ही हुए, यहाँ पे आता है तो मैं ट्रेड डाल दूंगा, यहाँ पे आता है तो मैं ट्रेड डाल दूंगा। ओके, ये मेरे पास एक मैनिपुलेशन वाला व्यू आ चुका है। अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर क्या कह रहा है। ओके, ठीक है, बचा हुआ भाई ये रहा ना, फिर 15 मिनट पे यहाँ पे आएगा, टाइप करेगा, देन हम एक कोड डाल देंगे यहाँ पे, मस्त, बढ़िया, ठीक है। ओके, मैनिपुलेशन डाउन साइड की ओर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक मैनिपुलेशन आज दिन में हो गया। ओके, कूल, ओके, अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद सिंपली देखते हैं हम कि हमारा एशिया क्या करेगा। एशिया सो अब हम इसमें सिंपली प्ले करेंगे 50 मिनट डेली प्रोफाइल, राइट। अब जाते हैं DXY में। DXY क्या कर रहा है, DXY यार कुछ नहीं कर रहा, DXY कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे DXY ने क्लोज तो इसके इनसाइड किया ही है, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फिर DXY अप साइड की ओर मुंह दे देगा। अब जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है वो दिखाते हैं। जो बायस होंगे DXY वो डाउन साइड होंगे, एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से हम इसको एक रिजेक्शन देखने के लिए देख सकते हैं, यहाँ से परफेक्ट। अब जाते 4 आवर पे देखने के बाद क्या देखते हैं। 4 आवर पे सिंपली देखते हैं एंड एक ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसने क्या किया, 1 आवर की इस एरिया को कर दिया टैप, इसने 1 आवर की इस एरिया को टैप कर दिया एंड ओके ठीक है। तो इस एरिया को टैप कर दिया, दूसरी साइड जा सकते हैं, फिर हम एक सोचेंगे ट्रेड इसमें, अदरवाइज नहीं सोचेगा इसमें। ओके, अब जाते हैं GPU के ऐड में।
कूल कूल कूल। थर्सडे ने दिया एक रिवर्सल एंड फ्राइडे ने भी एक चीज़ बताई हमें। जो आज का फ्राइडे था उसने भी एक चीज़ दी है हमें। चलो इसमें ना अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कर क्या रहा है ये। ओके, यहाँ पे इसने टैब किया, नीचे पी वाइज बचे हुए हैं या बचे हुए हैं। हो सकता है ये बना के आ सकता है। तो मेरा वीकली जो बायस बता रहा है ये बता रहा है डाउन साइड के। ओके ठीक है, ओके कूल। मंडे के मेरे बायस अप साइड के हो सकते हैं। ओके 4 आवर पे गया मैं। 4 आवर पे जाने के बाद सिंपली क्या कर सकते हैं। 4 आवर पे जाने के बाद सिंपली क्या कर सकते हैं। 4 आवर की सिर्फ पी वाई भी टैब होने बाकी हैं भाई, सारे पी वाई टैब होने बाकी नीचे है। ओके एंड ये लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है। ओके अब जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या कर सकते हैं। 1 आवर पे जाने के बाद सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे। अब जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम सिंपली देख सकते हैं कि हम इसको करेंगे शॉर्ट यहाँ से। ये एक अच्छी खासी एक ट्रेड हो सकती है, अच्छी ट्रेड हो सकती है ये, या सिंपली ट्रेड करेंगे ना हम यहाँ से। ओके अब आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे ट्रेड अगर करेंगे तो एक मैनिपुलेशन यहाँ पे आ सकता है एंड सॉरी एशिया जोड़ा सिंह यहाँ बना सकता है, फिर वो अप साइड जा सकता है, फिर एक मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, फिर डाउन साइड आ सकता है। ये हो सकता है। यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं परफेक्टली। यहाँ से लॉन्ग ये क्योंकि ये लिक्विडिटी ब्रेक होगी एंड अप साइड जा सकता है। ओके कूल ठीक है। एडी कैड का सिंपल ही है, बहुत सिंपल इसका। ओके ये यहाँ तक फिर अप साइड जा सकता है। ओके अभी एक देखते हैं कि क्या कर सकता है। ओके ठीक है, इसने ये बनाई है आज की कैंडल बनाई इनसाइड की ओर। ओके कूल। जो मेरे नेक्स्ट वीक का जो बायस होंगे वो अप साइड के होंगे प्रॉपरली राइट। ठीक है एंड यहाँ तक के रहेंगे। ओके कूल ठीक है एंड यहाँ तक जाने का, यहाँ तक जाए फिर हम शॉर्ट करने का और लॉन्ग करने का सोचेंगे। सो इसकी जो बायस अप साइड के हैं ठीक है। एंड ये मेरा डे लो है हो गया, लास्ट डे लो एंड ये लास्ट डे हाई। ओके अब जाते हैं पी वाइज पे। ओके 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे जाने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ से हमने शॉर्ट किया था कल राइट, शॉर्ट किया था। ओके इसके इनसाइड था, ये टोटली इनसाइड कैंडल्स है राइट है ना, ये टोटली इनसाइड कैंडल है। सो इसमें ना ऐसे वैसे कुछ बोल नहीं सकते बट 4 आवर पे बंदा आया ठीक है, रिजेक्शन दिया इसने यहाँ से एंड रिजेक्शन देने के बाद 4 आवर पे यहाँ पे क्या हुआ है। 1 आवर पे एक एमएसएस हुआ है। 1 आवर पे एक एमएसएस हुआ है, ये रिट्रेसमेंट हो गया। 1 आवर पे एमएसएस हो गया। 1 आवर पे एमएसएस हो, 1 आवर पे एमएसएस होने के बाद इट कैन बी पुल बैक और इट कैन बी पुल बैक राइट। सॉरी सो ये यहाँ पे आ सकता है। ओके 15 मिनट में आता हूँ मैं। ओके ग्रेट 30 30 15 5 कूल। सो इसको हम नीचे से लॉन्ग करेंगे। ओके सो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ चुके हैं अभी।
एंड जेड यू एस डी आ चुका है एंड ए यू डी भी आ ही चुका है यार शॉर्ट करने के लिए यहाँ से ऊपर से, है ना। ओके कूल। जी पी एस डी ना, अभी इसको हटाते हैं यहाँ से। गोल्ड है हमारी, जी पी कैड है, ए यू डी कैड है, ए यू डी कैड अभी एनालाइज करेंगे। ए यू डी यू एस डी, ए यू डी यू एस डी। हाँ ए यू डी कैड भी है हमारी लिस्ट में, ठीक है। एंड यू एस 30 आओ जाते हैं यू एस 30 में। US 30, US 30. Great guys, great. US 30. US 30. Perfectly guys. Okay, cool. Remove drawings. 1 मंथ पे जाता हूँ सीधा मैं। 1 मंथ ने क्या किया, 1 मंथ मैंने इसको स्विप किया है, राइट। इसको अभी स्विप कर दिया एंड ये कैंडल भी क्लोज हुई नहीं है। स्विप करने के बाद जाते हैं 1 वीक पे। 1 वीक पे स्विप करके इसने क्या कर दिया, ओके इसको यहाँ पे जाना था एंड इसने अभी तक इसको ना वो नहीं किया है। अभी तक इसने ये कैंडल इसके इनसाइड ही है, इस पर टाइप करके नीचे करना चाहिए इसको एटलीस्ट यहाँ के एक बार बीच में ऊपर आके फिर इसको नीचे गिरना चाहिए आई गेस। सो कोई बात नहीं, अब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम सबसे पहले इसको मार्क करते हैं कि जो हमारा ये लास्ट वीक है ये क्या कर रहा है। ओके न्यू सेशन ये ओपन हुआ था, ओके ठीक है। मंडे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम सिंपली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे अभी ना। ओके इस कैंडल के इनसाइड सब कुछ चल रहा है अभी। ओके इस कैंडल के इनसाइड सब कुछ चल रहा है, कूल ठीक है। अभी क्या हो सकता है, 4 आवर भी आते हैं और जो 4 आवर की जो पी वाइज वो प्ले करते हैं हम, राइट ठीक है। तो मेरी एक ट्रेड कहाँ हो सकती है, मेरी एक ट्रेड बनेगी प्योरली यहाँ बनेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये यहाँ नहीं बना सकता मैं। एक टैब्ड है, प्रॉपरली टैब्ड है ये। ओके 1 आवर पे जाता हूँ मैं। 1 आवर पे क्या हुआ, एम एस एस हुआ है, ठीक है हुआ ये एम एस एस हुआ है, बट दैट डजेंट मीन कि ये ऊपर नहीं जाएगा। आई मीन ओके सो मेरे पास इसको गिराने के लिए 2 चीज़ें था। एक तो एक एरिया ही है मेरे पास, बट ये एरिया काम आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं। एरिया है ये मेरे पास 4 आवर ओके ये एक एरिया है हमारे पास यहाँ ये शॉर्ट करने के लिए एंड यहाँ से लॉन्ग करने के लिए इसने अभी ये रेडी है, परफेक्टली रेडी है। मिटिगेशन ब्लॉक पे ओके इसने टाइप किया है, परफेक्टली रेडी भी है ये यहाँ से लॉन्ग जाने के लिए, परफेक्टली रेडी है ये। एक ट्रेड ऑलरेडी हमारी बन चुकी है एंड अगर ये यहाँ समथिंग मिलता है भाई बहुत अमेजिंग चीज़ होगी यहाँ समथिंग। एक ये यहाँ ये मार्क करूँगा और एक मार्क करूँगा यहाँ पे मैं US 30 एक ट्रेड बनाऊँगा यहाँ से। क्या करना चाह रहा है, क्या मेरा वो बनाया बायस बना रहे, परफेक्ट ओके BT ओके US 30 का हमने देख लिया। US 30 भी हमारे उसमें हिट लिस्ट में है, ठीक है। एक बार ना AUD USD एंड जेड USD GB USD GP कैड नहीं है, AUD कैड US 30 अभी जाते हैं बार US ऑयल पे। US ऑयल किस फेज में, क्या कहना चाह रहा है US ऑयल? US ऑयल कहना चाह रहा है कि भाई
मैं नीचे तो आया था, लेकिन अभी मैं रिट्रेसमेंट करने भी जाऊंगा। सो जो मेरे इस वीक के जो बायस होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे टोटली अपसाइड के, टोटली अपसाइड। ओके राइट, टोटली अपसाइड के होंगे, ठीक है। 4 हावर में जाते हैं। 4 हावर में जाने के बाद सिंपली हम एक चीज़ देख पाते हैं ना, यहाँ पे आएगा कम से कम, यहाँ पे तो आएगा ही। यहाँ पे 1 हावर पे जाते हैं। ओके कूल, जूड़ा स्विंग यहाँ बनेगा मेरा, परफेक्ट। 1D पे जाते हैं। 1D पे ओके, जो मेरे मंडे के बायस है वो भी अपसाइड गई है, राइट। सो 1 हावर पे जाते हैं। 4 हावर पे जाते हैं। परफेक्ट या परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। मिड ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेगा ये, 4 हावर के ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेगा। ओके कूल। 1 हावर पे, 1 हावर पे गए। 1 हावर पे जाने के बाद सिंपली हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है अभी, क्या कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से उठ के ही जाएगा। अब जाते 30 मिनट पे जाके देखते हैं क्या कर रहा है ये लोअर लो बना रहा है अभी, ठीक है। एंड लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं इसके साथ, क्या कर सकते हैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे परफेक्टली। 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट पे जाने के बाद सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं कि ट्रेड ये बना सकते हैं हम, परफेक्टली ये बना सकते हैं। ये अब जाते 3 मिनट पे इसको ऐसे शॉर्ट करने के लिए। ऐसे तो यार शॉर्ट ओके 2 मिनट पे जाते हैं। 1 मिनट पे जाते हैं। 1 मिनट पे नो नहीं, एसल तो यार हमें इतना ही रखना पड़ेगा। ओके एक बार टारगेट देखते हैं, टारगेट क्या हो सकता है हमारा। ओके टारगेट 1:4 तो हो ही सकता है आराम से। 1:6, बट मैं यहाँ तक लेता हूँ, मैं 1:4 तक सोचता हूँ इसका टारगेट यहाँ तक का। ओके सो एक ट्रेड लेंगे हम यहाँ से परफेक्टली, राइट। आप जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक ट्रेड बनेगी हमारी, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी यहाँ से परफेक्टली। एक बार यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ मैं। ओके और कहाँ पे लगेगा अलर्ट हमारे। ओके USD CAD, USD CHF, ये भी एक बार एनालाइज करेंगे, क्योंकि ना अच्छी ट्रेड लेंगे यार, अब से एक काम करेंगे, ट्रेड लेंगे अच्छी, अदरवाइज छोड़ देंगे। जो कॉन्फिडेंट ट्रेड होगी वो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे फिर हम उसको। प्योरली एमडी वगैरह बेसिस पे देखे अच्छे से वो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे फिर। PO3 ओके कूल। एंजेलिया ओके, CHF में बनेगी, यूरो GPY नहीं करेंगे। AUD GPY, AUD GPY अभी कुछ नहीं है। NZD JPY ने तो अपना काम कर दिया यार, पक्का अपना काम कर दिया इसने तो। ओके
ओके देखिए इसमें 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 एंड एक यूएस ऑयल में ओके ठीक है पी जो हमारे पी होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे पी होते हैं वो 15 मिनट पे ये जो एरिया ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मिनट पे नहीं ये टैब है सारे टैब ये टैब नहीं है ओके सो यहाँ से गिरेगा ओके अब जाते हैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे जाके देखते हैं सिंपली हाँ जो ये यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे ओके यूएस ऑयल भी हमारी प्रायोरिटी पे आ चुका है यहाँ पे अच्छी ट्रेड बनेगी अब एक बिटकॉइन में जाके देखते हैं बिटकॉइन से अबे यार बिटकॉइन ना अपनी एक रेंज में है एंड आज तो पूरी रेंज बनी है भाई आज तो पूरी रेंज बनी है अपनी इसकी कूल सो इसको ना एनालाइज करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं इसको क्या किया इसने क्या किया है अभी ओके ठीक है स्विप किया है एम कर दिया आई मीन एम नहीं हुआ है एक यहाँ से रिजेक्शन लिया है एंड ये लिक्विडिटी ली है इसने एंड दूसरी चीज़ ये की इसने उसको जाके देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो ये अपने ओबी से ये इसका ओबी है मीन थ्रेशोल्ड मान लो इसको ये अपने ओबी से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है राइट एंड ये इसको बहुत सारा स्विप कर रहा है सो इसने ये भी निकाल दिया यहीं पे ओके हमारे पास एक कंफर्मेशन और आ चुकी है कि इसने ये ऑलमोस्ट ये वीक निकाल ही दिया इसके अंदर ही ठीक है तो ये नीचे जा सकता है ये चीज़ कह रहा है ठीक है ओके कूल अब जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद सिंपली हम एक चीज़ देखो ओके 1 डे टाइम फ्रेम वो भी कह रहे हैं कि हम इसको नीचे भेज सकते हैं ओके कूल ठीक है नहीं नीचे भेज सकते हैं अब जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन ले रही है यहाँ से इस एरिया से रिजेक्शन ले रही है एंड रिजेक्शन लेके फिर ये बनाता हुआ जा रहा है ओके ठीक है अब हम जाते हैं कि हमें इसको गिराना कहाँ से हमें इसको एक तो यहाँ से गिर चुका है ये ऑलरेडी ठीक है एंड ये भी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है पहले से ठीक है ओके कूल एंड अभी ये आज तो जस्ट ऑफ ही था तो मेरे पास 2 एरियाज़ हैं इसने यहाँ से रिजेक्ट ओके अप साइड गया इसने यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये लिक्विडिटी हंट हो फिर मैं एक सोचूंगा एक ट्रेड डालने की यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट हो फिर मैं पुल बैक पे ट्रेड डाल लूँगा अदरवाइज नॉट लॉन्ग की कोई एंट्री बनती नहीं है यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनती लॉन्ग की वैसे लॉन्ग की एक एंट्री यहाँ से बनती तो है आई मीन या स्कूल सो मेरे पास है ना ये एरिया और एक ये एरिया आता है ठीक है ओके ये एरिया आता है जब तक 84,800 और 83,000
700 क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे कोई ट्रेड अच्छी सोच नहीं सकता। हाँ ये यहाँ से अब 50 मिनट के टाइम फ्रेम से गिरता हुआ आ रहा है तो ये यहाँ से भी गिरेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है। सो बिटकॉइन अभी हमारी लिस्ट में है ही नहीं यार, अभी मैं अभी ना इसमें कुछ देख ही नहीं रहा। SPX 500 कुछ कर रहा है हमारे साथ, अभी कुछ बता रहा है क्या? SPX 500 ओके कूल। ठीक है इनसाइड में, ठीक है इनसाइड ही है ये टोटली, इनसाइड ही है भैया ये टोटली। ओके आप साइड जा सकते हैं, 4 आवर भी जाते हैं। 4 आवर भी जाने के बाद आप सिंपली देखते हैं किसने लिए लिया नहीं है एंड या ठीक है ओके कूल। ठीक है 4 आवर पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है बिल्कुल। और क्या भाई हाँ ठीक है जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं हम। ओके ठीक है ये आया नीचे आया, ठीक है रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है एंड ओके सो ये ऊपर से अप साइड आएगा प्रॉपरली, एच आर बनाता हुआ अप साइड आएगा, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से रिएक्शन देके गिर सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे एक एंट्री हमारी बन सकती है प्रॉपरली परफेक्ट। कैसे बन सकती है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम भी कह रहा है कि भाई मैं इसको यहाँ से गिराऊंगा इसको। एक मेडिएशन ब्लॉक कह सकते हो काइंड ऑफ इसको। एंड इसको कहाँ तक गिरा सकता है, इसको गिरा जा सकता है यहाँ तक या USDJPY की माँ की चूत में चूत कुछ नहीं कर रहा USDJPY। इन JPY वाले पेयर्स को क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे शांत पड़े हैं, टोटली शांत पड़े हैं, इनको पता नहीं क्या ही हो गया, सांप सूंघ गया क्या हो गया बेचारों को पता ही नहीं। ओके ये इसके अंदर क्लोज कर रहा है, इसके अंदर क्लोज कर रहा है भाई ये। एंड ये अपने 1 वीक वाले टाइम फ्रेम के क्या ही अपने ऑर्डर ब्लॉक पे होने के बाद एक अच्छी खासी कंफर्मेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है बेसिकली सही बताऊँ तो। डेली टाइम फ्रेम पे ओके जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है ये, इसने 4 आवर फिल कर दिए सारे के सारे एंड अभी 4 आवर पे है कुछ यहाँ पे ये भी टाइप दिए सारे, टोटली टैब्ड भाई, टोटली टैब्ड सारे सारे सब कुछ टैब्ड ही है। सो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है बाय द वे इसने ये लिक्विडिटी ली नहीं, लिक्विडिटी इसने ली नहीं। 1 आवर पे एक एक्सपेंशन दिया था इसने, एक्सपेंशन दे के इसने एक यार लिक्विडिटी ली है बस, स्विप किया है इसने जस्ट और कुछ उम्मीद नहीं है भाई इसमें। यहाँ पे अगर ये ले लेगा ना तो भी मज़े आ जाए, वैसे में एच आर बनाते हुए जा सकता है, परफेक्टली जा सकता है या सो ये मैं हटा दूंगा, बिटकॉइन को भी हटा दूंगा। USD गेट क्या कर रहा है, ये सारे के सारे पेयर ना बिल्कुल ऐसे नल से पड़े हैं।
ओके, सो गाइस अभी देखते हैं हमारा यूएसडी कैड क्या कह रहा है। ओके वो जाते हैं 1 डी टाइम, हाँ सॉरी 1 डब्ल्यू टाइम फ्रेम पे। 1 डब्ल्यू टाइम फ्रेम पे जाने के बाद सीधे सीधे देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन मिली है, रिजेक्शन मिलने के बाद इसने स्विप किया, स्विप कर, ओके स्विप भी किया इसने, ठीक है। बट ये ना कुछ ज़्यादा अच्छी खासी रिजेक्शन है नहीं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन कैंडल नहीं है। रिजेक्शन कैंडल होती है कि अपसाइड, थोड़ा अपसाइड क्लोज करना, ये इसने जस्ट स्विप किया है इसको। ओके कूल, कोई बात नहीं। ओके ओके, सो अभी जाते हैं हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, सारे ड्राइंग्स रिमूव करते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं सिंपली, सबसे पहले जाते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें पता है कि ये यूएसडी कैड यहाँ पे आएगा, फिर ही उठेगा, अच्छा खासा उठेगा, राइट। सो अब जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम है क्या कह रहा है, मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है भाई अच्छे से नीचे लेके जाऊँगा इसका, अच्छे हाथ नीचे से तक, ओके ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम कह रहा है कि भाई हाँ ठीक ठीक है, नीचे तो लेके जाओगे, एंड ओके ओके ठीक है, एक रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। ओके ओके, ये सो ये वीकली टाइम फ्रेम का ओबी था, एंड इसने ओके ओके। सो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दी, यहाँ पे इसने टैप किया, टैप करने के बाद इसने ये रिजेक्शन दी, ठीक है। सो अभी हमारे पास है ना ये कम्प्लीटली व्यू नहीं है कि प्रॉपर्ली ऊपर जाएगा या प्रॉपर्ली नीचे जाएगा, क्यों, हमारे पास एक छोटा सा हर्डल पॉइंट ये आ रहा है नीचे के लिए, जो ये है, एंड इसके बाद इसने ये रिजेक्शन दिया, बस एक ये छोटा सा हर्डल पॉइंट हमारे पास। ओके अब इसको भी जाके कैसे क्लियर करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कैसे क्लियर करेंगे कि ओके
इसको इसने स्वीप कर दिया। ओके, 1D टाइम फ्रेम जाके देखते हैं कि इसने क्या किया। 1D टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इसने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद क्या करता है ये, अपनी जो IRL है वो फिल करता है। इसने IRL फिल कर दिया। ओके, सो अब जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद सीधे सीधे देखते हैं कि क्या किया इसने। 4 आवर टाइम फ्रेम पे सारे के सारे जो इसके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो टैब्ड है। ठीक है, ये भी टैब्ड है। ओके ग्रेट, ठीक है। 1 आवर, ओके ग्रेट, ये भी टैब्ड है। ओके, सो 4 आवर पे जाते हैं यहाँ पे एंड ओके ओके, सो ये नीचे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर क्या कर रहा है। ओके, सो मेरे हिसाब से ना ये यहाँ से गिर सकता है क्या। अब जाता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो मेरी एक एंट्री बनेगी यहाँ से, यहाँ से USD कैड हम ट्रेड कर सकते हैं USD कैड को यहाँ से। अब हम जाते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम। 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको एंड यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं इसको अच्छे से। या डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने देखा कि ओके यहाँ पे स्विंग बना है एंड नीचे जाने के लिए प्रॉपरली ये रेडी है एंड ओके ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। ये प्रॉपरली नीचे जाने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे पास ना यहाँ पे एक बहुत कुछ बचा हुआ है, ये फिल नहीं हुआ है अभी तक एंड ओके। बट नीचे नीचे जाने के लिए रेल में रेडी है ये। ओके ओके, सो USD कैड सबसे नीचे रखते हैं इसको एंड अब आते हैं USD CHF में। USD CHF क्या कर रहा है। सो गाइस USD CHF में जाके देखेंगे हम। USD CHF में जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम ने किस एरिया को टैप कर दिया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम देखते हैं कि भाई सारी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम 1 मंथ पे गए। 1 मंथ पे ओके, अपने OB को टाइप कर दिया इसने। अब जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के OB को भी इसने टाइप कर दिया। अब जाता है डेली टाइम फ्रेम के। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखते हैं कि इसने क्या किया। राइट, ओके कूल। सो हमारे पास 2 एरियाज हैं, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से एंड अभी मार्केट यहाँ पे है। ओके ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के OB को भी ये यहाँ पे टैप कर देगा। ओके ठीक है, सो उसके बाद कुछ सोच सकते हैं। सो यहाँ पे ये अभी ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है टर्टल सूप। ठीक है, 4 आवर पे बना रही है टर्टल सूप। सो मेरे पास 2 एरियाज आएंगे, एक ये एरियाज आएगा, एक ये एरियाज आएगा। अभी यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, मैं एक ये टाइप करके रखता हूँ और एक ये टाइप करके रखता हूँ। ओके कोई बात नहीं, इसको भी ना हम लिस्ट में लगा के रखते हैं यार, इसमें भी लगा के रखते हैं। बाकी पेयर्स फिर अब कल एनालाइज करेंगे जिसमें अच्छी अच्छी ट्रेड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, एंड फिर उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि किस में हम क्या ट्रेड लेंगे, किस में हम क्या ट्रेड नहीं लेंगे। सो जो अपना अगला भी रहेगा सो वो उसको हम अच्छे से प्ले करने की सोचेंगे एंड कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो ये सोचेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच।